हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1977 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म द हिल्स ऑफ आइस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं लेजेंड वेस क्रेवन। ये इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी है। फ्रेंचाइज में टोटल 4 फिल्म्स हैं, 2 ओरिजिनल और 2 रीमेक्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और रीमेक इस फ्रेंचाइज में सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं फ्रेड नाम के एक आदमी को, जो कि अपना गैस स्टेशन बंद करके वहां से निकल रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम है रूबी, और रीमेक में रूबी एक बच्ची थी। वो आई है ट्रेड करने, लेकिन इसके पास उसे देने लायक कुछ भी नहीं। वो कहती है कि अब कोई भी वहां नहीं आता, इसलिए हम लोग काफी भूखे हैं, और इस लाइन का मतलब आप आगे समझ जाओगे। खैर फ्रेड कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसे मना करके अंदर चला गया, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। वो कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि अगर तुम्हारे डैड जुपिटर को पता चल गया तो वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा, और यही सेम बात इसके खुद के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि यहाँ से निकल रहा है तो वो इसे भी नहीं छोड़ेगा। खैर ये सब बातें चल रही थी, तभी कोई बाहर आ जाता है, इसलिए वो रूबी को छुपा कर बाहर निकल जाता है चेक करने। बाहर आई थी कार्टर फैमिली, जो कि रुके हैं फ्यूल के लिए। इस फैमिली में है बॉब, उसकी वाइफ एथल, उनके टीनेज बच्चे बॉबी और ब्रेंडा, सबसे बड़ी बेटी लिन का हस्बैंड डग और इनकी बच्ची केटी, साथ ही 2 डॉग्स भी, ब्यूटी और बीस्ट। बॉब एक डिटेक्टिव था, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उसे टाइम से पहले रिटायर होना पड़ा, इसलिए फिलहाल ये इनकी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं कैलिफोर्निया। एथल अपना प्लान फ्रेड को बता रही थी कि कैसे वो कैलिफोर्निया जाने से पहले थोड़ा ऑफ ट्रैक होकर अपनी सालों पुरानी सिल्वर माइन देखने जाएंगे, जो कि उसके आंट ने गिफ्ट की है एनिवर्सरी पर, और वो माइन इसी एरिया में मौजूद है। तो फ्रेड कहता है कि फालतू सपने देखना बंद करो, ये एक मिलिट्री एरिया है जिसे एयरफोर्स अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करती है, वहाँ कोई ऐसी माइन नहीं बची, और वहाँ उड़ रहे फाइटर जेट ने इस बात को कंफर्म कर दिया। इन सब की बातें जारी थी, तभी डग अपने डॉग को लेकर अंदर चला गया। वहाँ एक खिड़की पर खून लगा हुआ था, और हम रूबी की आवाज़ भी सुन पाते हैं, जो कि अपने भाई मरकरी से बात कर रही थी। उसने मरकरी को बता दिया कि फ्रेड यहाँ से भाग रहा है, और यह हम ये भी जान पाते हैं कि फ्रेड इनका ग्रैंडफादर है। खैर डग इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बाहर आ जाता है, क्योंकि अब वो सब वहाँ से निकल रहे थे, और जाते जाते भी फ्रेड कहता है कि मेन रोड मत छोड़ना, जबकि रीमेक में इसका उल्टा है। उनके जाने के बाद वो रूबी का लाया सामान जमा कर रहा था, तभी अचानक उसका ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, यानी अब ये कहीं भी नहीं जा पाएगा, और ये मिलिट्री ने नहीं किया, ये क्या है मरकरी ने। और फ्रेड ने इस फैमिली को इतना समझाया, लेकिन ये लोग नहीं माने। बॉब ने मेन रोड से कार उतार ली, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी हम देखते हैं कि कोई इन्हें दूर से देख रहा है, और वो अकेला नहीं है। ये पूरी रूबी की फैमिली है, जो कि रेडियो के थ्रू बात कर रही है, और अब तो इन्हें खाना मिल ही जाएगा। खैर काफी देर तक ऑफ रोडिंग करने के बावजूद वो लोग कहीं भी नहीं पहुंचे। ब्रेंडा को लग रहा था कि फ्रेड की बात सही थी, जो कि सच है, लेकिन बॉब को ऐसा नहीं लगता। उसका मानना है कि फ्रेड ने इनकी माइन में से चोरी की होगी, इसलिए वो इन्हें वहां जाने से रोक रहा है। लेकिन मैं अब चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एरिया एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, जहाँ पब्लिक अलाउड नहीं, यानी कि फ्रेड सही था, और ये मैप इन्हें पहले ही देख लेना चाहिए था, क्योंकि अब वहाँ से एक के बाद एक जेट गुजर रहे थे, जिनकी आवाज से ही बॉब डर चुका था। उसे लग रहा था कि शायद बॉम्बिंग होने वाली है, इसलिए पैनिक में उसने गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी, और अचानक सामने एक रैबिट के आ जाने से उनकी कार बुरी तरह क्रैश हो गई, जबकि रीमेक में म्यूटेंट्स ने इन्हें फंसाया था। अब अच्छी बात यह थी कि वो सब सेफ थे, लेकिन कब तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों की नजर इन्हीं पर है। क्रैश ने तो इन्हें नहीं मारा, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी जरूर मारेगी। वो गाड़ी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक टायर का एक्सल टूट गया। उन्हें एक मैकेनिक की जरूरत है, जो कि वो नहीं बुला सकते क्योंकि फोन में सिग्नल नहीं आ रहे। अब बॉब वापस गैस स्टेशन जाएगा हेल्प लेने, और डग थोड़ा और आगे जाएगा देखने कि रोड आखिर कहाँ जा रहा है। लिन उसकी जैकेट लेने ट्रेलर में जाती है, और अंदर जाते ही वो सहम गई थी, क्योंकि कपड़ों पर चल रही थी एक मकड़ी। फिर मकड़ी को मारकर वो जैकेट ले आई, और ये जैकेट शाम के वक्त इसके काम आएगी। ये दोनों जा रहे हैं, लेकिन बॉबी यहीं पर रहकर इनकी सुरक्षा करेगा। इसके पास भी एक गन है, और एक गन है बॉब के पास, और डग के पास कुछ भी नहीं। जाने से पहले सभी प्रेयर करते हैं, और इसके बाद दोनों चल दिए। शाम तक इन्हें वापस लौटना होगा, क्योंकि वो लोग अब भी इन्हें छिप कर देख रहे हैं, और उनका मेन अट्रैक्शन है ब्रेंडा। अब इसी तरह थोड़ा टाइम बीत गया, और ब्यूटी अब भी थोड़ी बेचैन है, इसलिए उसे ट्रेलर में बंद किया हुआ है, लेकिन बीस्ट का बर्ताव अलग है। वो तब तक नहीं भौंकता जब तक अपने शिकार को दबोच न ले। वो सभी आराम से बैठकर धूप का मजा लेते हुए बातें कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा फिलहाल और कोई काम नहीं बचा। ब्रेंडा ट्रेलर के अंदर जा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही ब्यूटी बाहर निकलकर पहाड़ों में भाग गई। बॉबी भी उसके पीछे चला गया। भागते हुए ब्यूटी उसी आदमी तक पहुंच गई, जो कि इन्हें देख रहा था।
उसे ढूंढते हुए बॉबी ऊपर पहुंच जाता है और वहां पहुंचते उसके होश उड़ गए थे क्योंकि उस आदमी ने बुरी तरह गट करके ब्यूटी को मार डाला। अब वो इस बात को प्रोसेस कर पाता इससे पहले ही झाड़ियां हिलती हैं और बस इतना काफी था उसे बुरी तरह डराने के लिए। वो बिना रुके वापस भाग रहा था और इसी चक्कर में वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इसी तरह रात हो गई और तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया। उनकी मॉम रेडियो के थ्रू हेल्प मांग रही थी लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। तब लिन सही तरीका ट्राई करती है और कांटेक्ट हो गया, लेकिन उसी जंगली से। वो बस भारी सांसें ले रहा था जिन्हें सुनकर वो दोनों ही डर गई क्योंकि आवाज लग रही थी किसी जानवर की, लेकिन भला जानवर कब से रेडियो चलाने लगे। इसके बाद वो ब्रेंडा को आवाज लगाती है, लेकिन ब्रेंडा भी वहां पर नहीं थी क्योंकि वो गई है बॉबी को ढूंढने। बीस्ट उसके साथ था लेकिन वो उससे आगे निकल गया। वो उसके पीछे जा रही थी तभी उसे झाड़ियों में कोई दिखाई दिया। उसे लग रहा था कि वो बॉबी है, तभी बॉबी उसके पीछे से वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। अब अगर बॉबी यहाँ पर है तो फिर झाड़ियों में कौन था? फिर ब्रेंडा उससे कई सवाल पूछती है लेकिन बिना कोई जवाब दिए वो चुपचाप चल दिया। वापस पहुंचकर भी वो ब्यूटी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन बॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता ताकि वो सब डरे ना। उधर बॉब उस गैस स्टेशन पर पहुंच गया लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो अंदर जाकर फोन चेक कर रहा था तभी अचानक कोई उस पर फायर कर देता है, लेकिन वो बच गया। बदले में इसने भी उस पर फायर किया, लेकिन तब तक वो डोर लॉक कर चुका था। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए बॉब सावधानी से अंदर पहुंच गया और अंदर फ्रेड बेल्ट से लटक कर सुसाइड कर रहा था। बॉब ने टाइम रहते उसे बचा लिया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। बॉब कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तब वो भी बिना रुके सब कुछ बता देता है। उसका मोटिव इसे शूट करना नहीं था, उसने कोई और समझकर इसे शूट किया, लेकिन जब ये नहीं मरा तब वो खुद लटक गया क्योंकि बात कुछ और है। आज से 45 साल पहले इसकी वाइफ मार्था को एक बेटी हुई थी जो काफी प्यारी थी और ये दोनों इसे पाकर खुश थे, लेकिन जब दूसरे बच्चे की बारी आई तब सारी फीलिंग बदल गई क्योंकि वो एक बड़ा सा शैतान था। वो इतना बड़ा था कि उसे जन्म देते हुए मार्था मर गई। उसका नाम इसने रखा जुपिटर, जो कि थोड़ा स्मार्ट है। खैर जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी हरकतें काफी वर्ष हो गई। आए दिन मरे हुए जानवर और सिर उखाड़े हुए चिकन इसे मिलते थे, जो कि ऑफकोर्स वही करता था, वो प्योर इविल था। अब एक दिन जब ये घर आया तो इसका घर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था, जिसमें इसकी बेटी भी जलकर मर चुकी थी, लेकिन जुपिटर की बॉडी पर एक खरोच तक नहीं थी क्योंकि उसी ने घर को जलाया था। बेटी को खोने के बाद इससे रहा नहीं गया और उसने सीधा एक टायर आयरन उसके सर पर मारकर उसका सर खोल दिया। उसके बाद ये उसे रेगिस्तान में छोड़ आया। इसे लगा कि वो कुछ ही देर में मर जाएगा, एंड गेस व्हाट, वो नहीं मरा। वो उन्हीं पहाड़ों में रहने लगा और बल्कि उसने एक औरत के साथ मिलकर एक पूरी फैमिली बना ली अपने जैसे बच्चों की, जो कि दरिंदे और खूंखार हैं। वो उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मार कर खाते और उनके सामान को यहाँ ले आते ट्रेड करने के लिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन अब फ्रेड इस सबसे तंग आ चुका, इसलिए वो यहाँ से जा रहा था और जब नहीं जा पाया तो उसने जुपिटर के आने का वेट किया ताकि उसे मार सके, लेकिन यहाँ आ गया बॉब। अब रीमेक में बैक स्टोरी पूरी तरह अलग है जो आपको अच्छे से सेटिस्फाई कर देगी। खैर वो आगे कुछ बताता उससे पहले ही जुपिटर वहां पर आकर उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है और हम उसकी झलक देख पाए। उसने टायर आयरन से मारकर फ्रेड को खत्म कर दिया और कुछ जिस तरह सालों पुराना बदला इसने आज लिया। अब जल्दी से बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। अब क्योंकि इसकी फैमिली को भी खतरा है इसलिए वो बिना देरी किए वापस चल दिया, पर क्योंकि एक हार्ट पेशेंट है इसलिए जल्दी नहीं कर सकता और ऊपर से जुपिटर इसका पीछा कर रहा है। वो थक कर रास्ते में गिर जाता है और यहाँ जुपिटर ने उसे पकड़ लिया। इधर बॉबी अब भी उदास था क्योंकि वो जानता है कि यह जगह ठीक नहीं। उसके डैड भी अभी तक वापस नहीं आए, यही सोचकर उसे और भी ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी बाहर कुछ हलचल होती है और बॉबी एकदम अलर्ट हो गया। वो बाहर जाकर चेक करता है तो बीस्ट वहां पर नहीं था, यानी अब वो भी गायब हो गया। वो बैठा सोच रहा था तभी वो देखता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो गन लेकर तैयार हो गया, लेकिन चलाने की जरूरत उसे नहीं पड़ती क्योंकि वो था डग। वो सही सलामत वापस आ गया और अपने साथ वो कुछ सामान भी लेकर आया है, जैसे कि मेटालिक वायर। आगे 5 मील के आसपास ये रोड खत्म है और वहीं से ढेर सारा सामान पड़ा मिला, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला। बॉबी उससे कहता है कि डैड अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन इसमें डग को कुछ अजीब नहीं लग रहा। वो कहता है कि मेरे मुकाबले उन्हें ज्यादा दूर जाना था तो वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। खैर सभी उसे देखकर काफी खुश थे, लेकिन बॉबी को चैन नहीं मिल रहा क्योंकि ब्यूटी के साथ जो भी हुआ वो काफी हॉरिफाइंग है और अगला नंबर इसकी फैमिली का भी हो सकता है। उधर बीस ब्यूटी के बचे कुचे पार्ट्स के पास बैठा हुआ भौंक रहा था और ब्यूटी को खा रही थी रूबी, लेकिन अचानक वो रुक जाती है क्योंकि इसे लगता है कि ब्यूटी का भूत बार बोल रहा है, जो कि असल में बीस्ट है। हम इसकी मॉम को भी देख पाते हैं जिसने इसे बांधा हुआ है क्योंकि इसने यहाँ से भागने की कोशिश की। उधर जुपिटर बॉब के मुंह में कैक्टस फंसा कर उसे क्रूसीफाई कर रहा था और इधर बॉबी अब भी अपने डैड के लिए परेशान है, लेकिन बाकी सब अपनी धुन में खोए थे। बॉबी फिर एक बार उन सबको कहता है, लेकिन उनका रिस्पांस नहीं बदला। डग कहता है कि अगर वो 11 बजे तक वापस नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे क्योंकि फिलहाल उसे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, जो कि है रोमांस। ये दोनों तो कार में बिजी हो गए। इसी बीच रूबी का भाई प्लूटो वहां आकर उनकी गाड़ी से फ्यूल निकाल लेता है। अब 11 बजते ही बॉबी रेडी हो चुका था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि बीस जैसी लग रही थी, इसलिए बॉबी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चल देता है, लेकिन उसे वहां बीस नहीं मिलता क्योंकि वहां बीस्ट है ही नहीं। वो है मार्स, प्लूटो का भाई। ये आवाजें निकाली गई उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि वो हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर प्लूटो उनके ट्रेलर में घुस गया। बॉबी वापस आता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता।
अब उसे एक चाबी चाहिए, लेकिन वो ले किससे। मॉम और ब्रेंडा सो रहे थे और लिन और डग बिजी हैं, इसलिए वो बाहर इंतजार कर रहा था और इतने में प्लूटो पूरी तरह ट्रेलर को खाली कर रहा था। अब इस तरह इंतजार करते हुए तो पूरी रात बीत जाएगी, इसलिए बॉबी ने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो उनसे चाबी मांगता है, लेकिन वो इससे हजारों सवाल कर रहे थे, इसलिए आखिर में ये भी बरस पड़ा। वो उन्हें सब कुछ बता देता है और अब जाकर ये दोनों सीरियस हुए, लेकिन अब काफी देर हो गई क्योंकि जुपिटर वहीं पर मौजूद था। उसने जिंदा ही बॉब को जला डाला। बॉब जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए सभी उसकी तरफ दौड़ पड़े। डग जल्दी से एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर आता है, लेकिन ब्रेंडा पर उसकी नजर नहीं पड़ी जिसे प्लूटो ने दबोच रखा था। वो जल्दी से बाहर जाकर आग बुझाता है, लेकिन तब तक बॉब पूरी तरह झुलस गया था, या वो भी मारा गया। उसकी हालत देखकर एथल को काफी बुरा सदमा लगा। वो तुरंत ही पागल हो गई। इन सब के जाते ही मार्स भी अंदर पहुंच गया और एक चिड़िया को तो वो आम की तरह चूस गया। प्लूटो ब्रेंडा का रेप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसे रोक देता है क्योंकि ये रेप करेगा। वो ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती कर रहा था और प्लूटो सामान फेंक कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। इधर बॉबी अपने डैड का बदला लेने जा रहा था और लिन एथल को लेकर वापस ट्रेलर पर आ गई। तभी वो देखते हैं प्लूटो को, जो कि सामान लेकर भाग जाता है, लेकिन मार्स अब भी अंदर था क्योंकि वो साथ लेकर जा रहा है इसकी बच्ची को। ये देखकर लिन उससे भिड़ गई, लेकिन वो उसे जीत नहीं सकती। यह एथल आकर उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो हेल्प इनफ नहीं थी। वो उसे शूट कर देता है, साथ ही लिन को भी। पर लिन मरते मरते भी एक खंजर उसके पैर में घुसा देती है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो गया। ये आवाज डग और बॉबी ने भी सुन ली। वो दौड़ते हुए आ रहे थे, इसलिए उन दोनों भाइयों को वहां से निकलना पड़ा। वो ब्रेंडा को भी साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन सही टाइम पर ये दोनों वहां पहुंच गए। फिर भी उनकी बच्ची केटी को वो अपने साथ ले गए और मार्स कह के गया है कि वो ब्रेंडा के लिए वापस आएगा, इसलिए ब्रेंडा टेरिफाइड है। बॉबी उसे शांत करके अंदर ले जाता है, लेकिन अंदर का हाल तो और भी बुरा था। मॉम जिंदा है, लेकिन लिन तो कब की मर गई। अपनी वाइफ की मौत और बच्ची की किडनैपिंग से डग काफी दुखी हो गया था। वो सीधा उन कैनिबल्स की तरफ दौड़ पड़ा अपनी बच्ची का पता लगाने, लेकिन वो काफी आगे निकल गए। यहाँ हम उन दोनों को भी देख पाते हैं, जो कि उनके खाने के साथ साथ सारी बुलेट्स भी ले आए। यहाँ वो अपने तीसरे भाई मरकरी से कांटेक्ट करते हैं और तीनों ही बच्ची को खाने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन उतना ही उतावला था बीस्ट मरकरी को दबोचने के लिए। वो उसे पहाड़ से गिरा देता है और यहाँ इनका एक भाई मारा गया। आपको पता ही है कि बीस्ट तब तक नहीं भौंकता जब तक वो अपने शिकार का काम तमाम ना कर दे। उसके गिरने की आवाज इन दोनों भाइयों ने भी सुन ली, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कोई पत्थर है। बीस्ट उसका वॉकी टॉकी उठाकर वापस वैन की ओर चल दिया। इधर इनका डैड जुपिटर वापस घर आ गया और वो रूबी को उनके ग्रैंडफादर यानी फ्रेड का एग्जांपल देकर वार्न कर रहा था कि अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारी हालत भी वही होगी। इस बार तो उसने इसे छोड़ दिया, लेकिन सेकंड चांस इसे नहीं मिलेगा। तभी वो दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। पूरी फैमिली ही खुश हो रही थी, लेकिन मरकरी से इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए प्लूटो से ढूंढने निकल गया और जुपिटर मार्स पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे डाउट है कि इसने पूरी फैमिली को खत्म नहीं किया, जो कि इसने किया भी नहीं। उधर एथल बुरी तरह शॉक में थी। उसे नहीं पता कि लिन मर गई। डग उसे संभाल रहा था, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है तो बॉबी सीधा फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन बाहर था बीज, जो कि वॉकी लेकर उनके पास आ गया। अब कम से कम उस फैमिली के आगे के प्लान से जान पाएंगे। इधर वो पूरी फैमिली मिलकर बॉब को भूनकर खा रही थी। साथ ही जुपिटर उसे वार्निंग भी दे रहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा क्योंकि तुम्हारे डॉग ने मेरे बेटे को मार डाला। और ये डायलॉग बाजी सुनकर बाकी फैमिली भी तालियां बजा रही थी। अगली सुबह तक एथल दम तोड़ चुकी थी और डग बीस को लेकर निकल चुका था अपनी बेटी को ढूंढने। बॉबी रेडियो के थ्रू हेल्प मांग रहा था और फाइनली उनका कांटेक्ट मिलिट्री से हो गया। वो इनसे कुछ सवाल करते हैं, लेकिन जल्दी ये लोग भी समझ गए कि वो मिलिट्री के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो था प्लूटो। और अब उन्हें भी ये पता चल गया कि इनके पास सिर्फ एक ही गन है, जिसमें 2 ही बुलेट्स बची हैं, यानी अब वो बिना डरे इन पर हमला कर देंगे। डग बॉबी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉबी जवाब नहीं दे रहा। अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए डग बीस को वापस भेज देता है, क्योंकि अब यही उन दोनों को बचाएगा। बीस उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि ये कोई आम डॉग नहीं है जो कि सीधा रश करके अपने आप को मरवा देगा। वो एकदम साइलेंटली उनके साथ साथ चल रहा था और मौका पाकर वो प्लूटो पर हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह उधेड़ रहा था। बीस उसे मार देता, लेकिन सही टाइम पर वहां आकर जुपिटर उसे बचा लेता है। जुपिटर ने गोली चला दी, इसलिए बीस चुपचाप वहां से निकल लिया, लेकिन उसने प्लूटो के पैर की हालत काफी खराब कर दी। अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता। ये सब देखकर जुपिटर को काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो मार्स को ऑर्डर दे देता है कि बच्ची को मार दो। ये कहकर वो अकेला ही वैन की तरफ चल दिया और ये बात डग ने भी सुन ली, इसलिए अब ये नहीं रुकेगा। मार्स रूबी को कहता है कि बच्चा लेकर आओ, तो रूबी उसे बच्चा दे देती है, लेकिन वो बच्चा था एक पिग का। वो जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन तब तक रूबी अपनी मॉम पर हमला करके केटी को लेकर भाग गई थी। वो बाहर आकर देखता है तो डग भी उसे दिख गया, साथ ही रूबी भी। रूबी डग को बच्चा दे देती है और यहाँ वो दोनों ही मिलकर भाग रहे थे, लेकिन मार्स इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इधर ब्रेंडा और बॉबी ने मिलकर एक प्लान बनाया था, जो कि काम करेगा या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस प्लान में इनकी बेट है मॉम। उन्होंने अपनी मॉम की डेड बॉडी को एक चेयर पर बैठा दिया, हालांकि वो ये करना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। इधर प्लूटो को अकेला पाकर बीस ने फिर से उस पर हमला कर दिया और इस बार जुपिटर उसे बचाने नहीं आएगा। या फाइनली प्लूटो भी सोलर सिस्टम से बाहर हो गया। इधर डग और मार्स का भारी चेस चल रहा था। मार्स उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। डग रूबी को अपना बच्चा देकर उसे छुपा देता है और अब यहाँ 1v1 चेस चलेगा। यहाँ कई बार डग पकड़ में आ गया था, लेकिन हर बार वो पीछा छुड़ाकर बच रहा था। एक पॉइंट पर आकर वो अच्छे से छुप जाता है, लेकिन मार्स ने उसे देख लिया।
अब मार्स उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर आ गया था एक रैटल स्नेक। अगर वो उसके सामने से हथियार उठाएगा तो आप जानते हो कि क्या होगा। अब यहाँ उसका मरना तय था, लेकिन सही टाइम पर आकर रूबी मार्स को डिस्टर्ब कर देती है, या फिर शायद गलत टाइम पर, क्योंकि केटी रोने लगती है और मार्स ने उसकी आवाज़ सुन ली। अब वो इन दोनों को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन डग ऐसा होने नहीं देगा। वो सीधा ही मार्स से भिड़ गया, लेकिन मंगल उस पर भारी था। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए रूबी उस रैटल स्नेक को पकड़कर मार्स को डसवा देती है और यहाँ उसकी पकड़ ढीली हो गई। इसका फायदा उठाकर डग बिना रुके उसे कई बार स्टैब करके जान से मार देता है। इसका भी काम तमाम। उधर जुपिटर ट्रेलर तक पहुंच गया और ब्रेंडा ने भी उसे देख लिया। वो बॉबी को बता देती है और अब बॉबी पूरी तरह तैयार था। जुपिटर वहां आता है और वो उसकी मॉम की लाश को चेक कर रहा था, यानी इनका प्लान कामयाब हो गया। बॉबी कार स्टार्ट करता है, लेकिन आप जानते हो कि सही टाइम पर कार कभी स्टार्ट नहीं होती। खैर काफी ट्राई करने पर वो स्टार्ट हो गई और जुपिटर ट्रैप में फंस गया। अब वो गाड़ी के टायर की तरफ खिंचा आ रहा था। ये प्लान तो काफी सही है, लेकिन गलत टाइम पर वो रोप टूट जाती है और जुपिटर बच जाता है। अब क्योंकि वो बच गया तो ये दोनों नहीं बचेंगे। वो एक खुले सांड की तरह इन दोनों की तरफ आ रहा था। दोनों जल्दी से ट्रेलर में जाते हैं क्योंकि इनका प्लान भी अब भी बचा हुआ है। अंदर जाकर वो 2 गैस सिलेंडर ऑन कर देते हैं और विंडो से निकलकर पीछे जाकर छुप जाते हैं। दरवाजे पर बॉबी ने लगाई हुई थी माचिस। अब जैसे जुपिटर दरवाजा खोलता है, ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है और वो जिस तरह जुपिटर अंतरिक्ष में पहुंच गया क्योंकि इसकी बॉडी कहीं भी नहीं दिख रही। ब्रेंडा के रोकने के बावजूद बॉबी उसे चेक करने जाता है और तभी जुपिटर ने उसे पकड़ लिया। वो भी जिंदा है। एक बार में तो ये मरता ही नहीं, इसके डैड ने ट्राई किया था। या वो बॉबी को पीट रहा था, तभी ब्रेंडा वहां पर एक्स लेकर उस पर हमला बोल देती है और सही समय देखकर बॉबी दोनों गोलियां उसके सीने में उतार देता है और अब फाइनली वो मर गया। यहाँ ये बची कुची फैमिली दोबारा मिल जाती है और अब रूबी भी इस फैमिली का हिस्सा है। अब उसे भी एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। लेकिन रीमेक में रूबी नहीं बचती। तो अपने टाइम के हिसाब से मूवी काफी सही है। जो भी फैक्ट्स या किल्स में दिखाई गई वो बहुत ज्यादा ब्रूटल थी उस टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी जिन्हें बेटर किया जा सकता था और उन्हें बेटर किया भी गया रीमेक बनाकर। रीमेक देखकर आप इसे पूरी तरह भूल जाओगे क्योंकि वो लेवल बेस्ट है। जहाँ पर भी मूवी मार खाती है या थोड़ी सॉफ्ट है, वहाँ पर कमी पूरी करता है रीमेक। इसलिए मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि 2006 वाली द हिल्स हैव आइज एक बार जरूर देखो, चाहे आप हॉरर फैन हो या ना हो, क्योंकि उस मूवी की एक अलग ही फील है जो आप देखे बिना नहीं समझ सकते। और ये रीजन है कि पूरी दुनिया में कोई भी उस रीमेक की बुराई नहीं करता। आपने नहीं देखा तो आपका लॉस है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $3.5 लाख से $7 लाख के बीच और उसने कमाए थे $2.5 करोड़, यानी कि बहुत बड़ी हिट। ओरिजिनली ये मूवी 1994 में एक जंगल में बेस्ड होने वाली थी और जो कैनिबल्स होते वो सभी टीनेजर होते। बेबी को चुराया जाता एक रिचुअल के लिए, ना कि फूड के लिए। वैस ने बताया था कि बेबी को मारने के आइडिया पर भी सोच विचार चल रहा था, लेकिन कास्ट और क्रू इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर ऐसा किया तो हम भी फिल्म छोड़ देंगे। पहले से उनको एक्स रेटिंग मिली थी जो कि इसे पोर्नो कैटेगरी में डाल देती और ये कुछ भी कमाई ना कर पाती। इसलिए वैस ने कई सारे सीन्स काट दिए, तब जाकर से आर रेटिंग मिली। और जो असली फिल्म बनाई गई थी, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्टर्स कट, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। उसे आप देख नहीं सकते और ये काफी आम बात है। कई मूवीज ऐसे ही खो जाती हैं। और जो कुछ मैंने एक्स वाली वीडियो में बताया था, अब वो आपके लिए ज्यादा सेंस बना रहा होगा। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर से जो भी सिमिलैरिटीज हैं वो सब जानबूझकर डाली गई क्योंकि वेस क्रेवन टोबी हूपर के काम के बहुत बड़े फैन थे। उनकी तरफ से होमेज था। पूरा इंट्रो सेम फीलिंग देता है। वेस क्रेवन ने इसका नाम रखा था ब्लड रिलेशंस, लेकिन प्रोड्यूसर को वो पसंद नहीं आया। तब कई सारे नाम रखे गए, लेकिन इसने बेस्ट परफॉर्म किया द हिल्स हैव आइज नाम के साथ, जबकि वेस को यह नाम पसंद नहीं था। गोली लगने पर एथल का जो रिएक्शन था वो एकदम जेन्युइन था, क्योंकि शूटिंग के टाइम कुछ मिसहैप हो गया था और जो छोटा सा एक्सप्लोजन होता है उससे वर्जीनिया को काफी दर्द झेलना पड़ा था और उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया। इस फिल्म को बनाने के लिए वेस क्रेवन इंस्पायर्ड हुए थे उनके खुद के साथ हुई एक घटना से। वो अपनी वाइफ के साथ एक बाइक ट्रिप पर थे। वो नेवाडा के एक टाउन में रुके तो 3 लोकल्स ने उनके काफी करीब से एक एरो शूट किया और उन्हें इंसल्ट भी किया। वेस ने उन्हें डराना चाहा ये कहकर कि मैं तुम्हें सू कर दूंगा, लेकिन डरने के बजाय वो बोले कि हम तुम्हें बड़ी आसानी से मारकर तुम्हारी लाश को किसी माइन में फेंक सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लूटो यानी कि माइकल बैरीमैन एक थिएटर में बैठकर ये फिल्म देख रहे थे और उनके आगे बैठी एक औरत फिल्म को गालियां दे रही थी। वो कह रही थी कि ये मूवी वाहियात और सिक है। ये सुनकर बैरीमैन ने सोचा कि उसे बोल दूं कि तुम सही हो, मूवी सच में सिक है। बैरीमैन की बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स की कमी है, इसके बावजूद भी उन्होंने तपते रेगिस्तान में 5 महीनों तक शूटिंग की। दिन में तापमान 49 डिग्रीज रहता था और रात को हो जाता था -1। पूरे ही क्रू ने काफी मुश्किलें झेली क्योंकि लोकेशन काफी रफ थी, चलना फिरना भी मुश्किल था। बस क्रेवन के मुताबिक जिन कैमरा से फिल्म शूट हुई वो कैलिफोर्निया के एक फेमस पोर्नोग्राफर से रेंट पर लिए थे। ब्यूटी की जो डेड बॉडी दिखाई गई, लोगों ने सोचा कि वो डमी है, लेकिन वो एक असली डॉग था जो कि पहले से डेड था और उसकी बॉडी वेस ने बाई की थी शेरिफ डिपार्टमेंट से। वेस जेनस ब्लैथ को बार बार कहते थे कि अपने ऊपर और ज्यादा धूल मिट्टी डालो, क्योंकि रेगिस्तान में रहने के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी और ये तो हर किसी का सवाल है। रूबी के ऑडिशन में सभी एक्ट्रेसेस की रेस हुई थी, जो जीता रोल उसका। वेस के गो कहने पर सभी भागे, लेकिन जेनस खड़ी रही। कुछ देर बाद उन्होंने भागना शुरू किया, फिर भी सबको हरा दिया और रोल कर लिया अपने नाम। इस फिल्म के ऑडिशन के लिए एक सिंपल सा रूल था कि एक्टर्स को रोना आना चाहिए।
कैनिबल्स की केव में जो प्रॉप्स थे उनमें से ज़्यादातर लिए गए थे टेक्सास चेनसो मैसेकर से। लिन यानी कि डी वैलेस इस फिल्म के बाद स्टार बन गई। आगे वो नजर आई ईटी, कूजो और द हाउलिंग में। ब्रेंडा यानी कि सुजन लैनियर के एजेंट ने उन्हें सख्त मना किया था कि इस फिल्म में रोल मत लेना, लेकिन वो हॉरर और वेस्ट की फैन थी, इसलिए उन्होंने रोल ले लिया। मकड़ी वाला जो सीन आता है वो स्क्रिप्ट में नहीं था। क्रू को वहां पर एक मकड़ी दिखाई दी और उन्होंने इस मकड़ी को फिल्म में डाल दिया। बाद में उसे आराम से छोड़ भी दिया। डी वॉलेस की एक्टिंग भी रियल थी क्योंकि वो स्पाइडर से डरती हैं। फिल्म में प्रोड्यूसर पीटर लॉकी का भी कैमियो है एस मरकरी। सांप वाले सीन को शूट करते वक्त वो सांप छूट कर दरारों में घुस गया था और ये देखकर तो पूरा क्रू ही वहां से भाग गया था। बड़ी मुश्किल से सांप को पकड़ा गया। जेनस ब्लाइथ उस सांप को पकड़ना नहीं चाहती थी। पीटर ने इंसिस्ट किया तो वो बोली कि अगर आप पकड़ लोगे तो मैं भी पकड़ लूंगी, और ये सुनते ही पीटर ने जल्दी से सांप को छू लिया, इसलिए जेनस को सांप उठाना पड़ा। जिस लोकेशन पर यह फिल्म शूट हुई वो आबादी से 48 किलोमीटर दूर थी। बॉबी के रोल के लिए रॉबर्ट ह्यूस्टन पहली चॉइस नहीं थे। उन्हें रोल तब मिला जब पहले एक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रोल छोड़ दिया। केटी के रोल के लिए 2 बेबीज को यूज किया गया, लेकिन नाम आता है सिर्फ एक का। ब्रेंडा लिन की छोटी बहन है, लेकिन असल में सुजन लैनियर डी वॉलेस से 1 साल पहले पैदा हुई थी। पहले जेनस ने लिन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। इसके जर्मन वर्जन को अजीब तरह से सेंसर किया गया। फिल्म बैन ना हो इसलिए कैनिबल्स को एलियंस बताया गया जो कि इंसानों को पसंद नहीं करते, और ये काफी सेंस भी बना रहा था क्योंकि उनके नाम है प्लूटो, मार्स, जुपिटर। हालांकि सब के बावजूद भी मूवी VHS पर बैन हो गई। जिस सीन में फैमिली बॉब को खाती है तब असल में वो लैम रोस्ट खा रहे थे। ये मूवी बेस्ड है सॉनी बीन के लेजेंड पर। 1400 के आसपास स्कॉटलैंड में वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करते थे और बाद में खाते थे। फैमिली में थी उसकी वाइफ, 8 बेटे और 6 बेटियां। बाद में राजा के कहने पर उन्हें पकड़ा गया और पागल करार दिया गया। बिना ट्रायल के ही उन सबको मार दिया। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बात जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। और अब फाइनली आप बता सकते हो कि रीमेक ज्यादा बेटर है या फिर ये मूवी, क्योंकि आपने दोनों देख लिए। तो कमेंट करके जरूर बताना रीमेक या ओरिजिनल। और इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो कि जल्दी आपको मिलेगा। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सही गाइड कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और मैं Q&A पर भी काम शुरू करूंगा, तो होप वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।